बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक हमने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनपुट होती है एक एंगल और आउटपुट के तौर पर हमें मिलता है एक नंबर। अब हम उन फंक्शंस की बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्शंस को अनडू करेंगे, यानी उनकी इनपुट होगी एक नंबर और आउटपुट के तौर पर हमें वापस मिलेगा एंगल। इन फंक्शंस को हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस बनाना इतना सिंपल नहीं है। रीजन आइए आपके साथ शेयर करता हूं एक एग्जांपल के जरिए। स्टूडेंट्स, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं साइन फंक्शन। स्टूडेंट्स, साइन फंक्शन को अगर हम -360 डिग्रीज इनपुट के तौर पर दें तो आउटपुट में क्या मिलेगा? जी, आउटपुट में हमें मिलेगा 0। -360 डिग्रीज के बाद अगर आप -180 डिग्रीज इनपुट के तौर पर दें तब भी आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। -180 डिग्रीज के बाद 0, 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, या अगर आप इस पैटर्न पर गौर करें, मैं इन शॉर्ट कहूं, पैटर्न को जरा देख लें। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज अगर इनपुट के तौर पर दिया जाए तो हमें आउटपुट मिलेगी 0। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट दे सकते हैं, आप देख रहे हैं। इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैनी टू वन फंक्शंस कहा जाता है। यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी साइन की एग्जांपल दी, आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी जज कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट एंगल्स दे कैन प्रोड्यूस सेम आउटपुट। रीजन हमने चैप्टर 11 में डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। जो इनका पीरियोडिक बिहेवियर है, इसकी वजह से ये अपनी आउटपुट्स को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। इसकी वजह से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैनी टू वन फंक्शंस कहलाते हैं। सो हम पहला पॉइंट जो याद रखेंगे वो है all the trigonometric functions are many to one due to their periodic behavior। अब many to one functions का एक मसला होता है और वो मसला ये है कि many to one functions के inverse functions possible नहीं होते। many to one functions can't have inverse functions because, अब रीजन क्या है इसका? स्टूडेंट्स, फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि एक इनपुट के बदले वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट देता है। अब जरा देखिए, दोबारा देखिए, साइन फंक्शन को मैंने डिफरेंट इनपुट्स दी, हर इनपुट की एक ही आउटपुट आई। अब जब हम इस एक्शन को अनडू करने की बात करेंगे तो अनडू करने में क्या है कि हम जो 0 है उसे इनपुट के तौर पर यूज करेंगे और अब आउटपुट हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम मालूम करेंगे कि 0 किस एंगल का साइन है, यह हम मालूम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे एंगल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 180, तमाम वो एंगल्स हैं जिनका साइन 0 था। इनपुट में है हमारे पास 0, आउटपुट में हमारे पास आ रही हैं बेशुमार आउटपुट्स, बेशुमार एंगल्स। स्टूडेंट्स, ये जो बिहेवियर है ये फंक्शन का बिहेवियर नहीं होता। फंक्शन में एक इनपुट के बदले सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट मिलती है, एक इनपुट के बदले एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलती, जबकि यहां पर ऐसा ही हो रहा है। ये बुनियादी तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी टू वन है। जब हम वापस आते हैं तो यह कहलाता है वन टू मैनी। अब वन टू मैनी ये फंक्शन नहीं होता, ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। सो पहला पॉइंट हमने लिखा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी टू वन ड्यू टू देयर पीरियोडिक बिहेवियर। दूसरा पॉइंट, many to one functions can't have inverse functions because one to many is not a function। अब इस बात पर हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि all the simple trigonometric functions are not invertible। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं ये इन्वर्टेबल नहीं है। इन्वर्टेबल से मुराद, नॉट इन्वर्टेबल से मुराद कि इनके इन्वर्स फंक्शंस पॉसिबल नहीं है। अब रीजन क्या है? रीजन वही कि जब हम वापस आते हैं
तो वन टू मैनी की बात शुरू हो जाती है। अब ये जो इस तरफ मैनी है, यहां पर भी अगर वन आ जाए, यानी वन टू वन हो, हर इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट हो, तब हम एक्शन को अनडू कर सकेंगे। तब हम जब एक्शन को अनडू करेंगे तो वो फंक्शन कहलाएगा। यानी अगर हमने इनवर्स फंक्शन बनाना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैनी टू वन नहीं होना चाहिए, वन टू वन होना चाहिए। ओनली वन टू वन फंक्शंस कैन हैव इनवर्स फंक्शंस। अब मसला यह है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे के सारे मैनी टू वन हैं। इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए इन्हें वन टू वन होना चाहिए। अब दो रास्ते हैं, या तो हम इस बहस को यहां पर दफन कर दें, छोड़ दें, हम कह दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस पॉसिबल नहीं हैं और बस खत्म बात। लेकिन हमें इनवर्स फंक्शंस चाहिए। अब इनवर्स फंक्शन चाहिए तो हमें मैनी टू वन बिहेवियर खत्म करना होगा, हमें इन फंक्शंस को वन टू वन बनाना होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इन फंक्शंस को वन टू वन कैसे बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियोडिक बिहेवियर की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये मैनी टू वन फंक्शंस हैं। याद रखें कि कोई भी फंक्शन जो पीरियोडिक बिहेवियर रखता होगा वो डेफिनेटली मैनी टू वन फंक्शन होगा। लेकिन अगर कोई और फंक्शन हो और हमें मालूम करना हो कि वो वन टू वन है या मैनी टू वन है, तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, इसके लिए बड़ा आसान ट्रिक है, आइए आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, ये साइन फंक्शन का ग्राफ, हम जानते हैं कि ये मैनी टू वन फंक्शन है। हम देखते हैं कि ग्राफिकली मैनी टू वन फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट है जिसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आपने नाम में देखा कि आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए हम इसे जज करेंगे कि ये मैनी टू वन है या वन टू वन है। स्टूडेंट्स, साइन फंक्शन के ग्राफ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनमें से कोई भी अगर ग्राफ को एक से ज्यादा दफा इंटरसेक्ट करे, मैं कह रहा हूं एक से ज्यादा दफा इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट से मुराद टच करे या कट करे, तो वो ग्राफ मैनी टू वन फंक्शन का ग्राफ होगा। दोबारा सुन लीजिए, किसी ग्राफ पर आप जितनी पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा सकते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उनमें से अगर एक से ज्यादा दफा इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट से मुराद कट करे या टच करे, तो वो ग्राफ मैनी टू वन फंक्शन का ग्राफ होगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट करे तो वो वन टू वन फंक्शन का ग्राफ होगा। अब यहां पर जरा देखिए, साइन फंक्शन का ग्राफ आप जानते हैं दोनों तरफ नेवर एंडिंग, और हॉरिजॉन्टल लाइन वो भी नेवर एंडिंग। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा दफा इंटरसेक्ट कर रही है। आप बता सकते हैं कितनी दफा इंटरसेक्ट करेगी? जी बिल्कुल, चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन भी नेवर एंडिंग है, ग्राफ भी नेवर एंडिंग है, और ग्राफ का बिहेवियर ऐसा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इनफाइनाइटली इसे इंटरसेक्ट करेगी। सो साइन फंक्शन इज मैनी टू वन फंक्शन। हमें मालूम था पीरियोडिक बिहेवियर की वजह से कि साइन फंक्शन मैनी टू वन है, लेकिन हमने ग्राफिकली जजमेंट सीखनी है कि अगर हमें नहीं भी पता तो हम कैसे जज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जरा इसका कंसेप्ट भी देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों इसे एक से ज्यादा दफा इंटरसेक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, आप जरा देखें कि जहां जहां जिस जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन साइन फंक्शन के ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? शाबाश जी, हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट्स, याद रखें हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमेशा y कोऑर्डिनेट सेम रहता है। y कोऑर्डिनेट कब चेंज होता है? जब आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं। हॉरिजॉन्टल लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है। अब y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है आउटपुट। हर उस पॉइंट पर जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है।
अब x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, x है इनपुट, डिफरेंट से मुराद मैनी, और आउटपुट एक ही आ रही है, y कोऑर्डिनेट सेम है, उसका मतलब है 1। मैनी टू 1, ये बन गया इसका कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, हमने इस फंक्शन को 1 to 1 बनाना है। चूंकि ये मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जांपल वो भी दिखाना चाहूंगा कि 1 to 1 फंक्शन कैसा नजर आता है, उसका बिहेवियर क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के अंदर। स्टूडेंट्स, मैं अब कंसीडर कर रहा हूं एक लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जैसे मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक लीनियर फंक्शन, ये इसका ग्राफ। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ पर आप जितनी मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कितनी दफा इंटरसेक्ट करेगी? द आंसर इज ओनली वंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 to 1 फंक्शन है, लीनियर फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है, लेकिन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 to 1 नहीं होता। अब आ जाएं वापस अपने साइन फंक्शन पर और अपने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पर। स्टूडेंट्स, ये मैनी टू 1 फंक्शन है, हमने इसको 1 to 1 बनाना है ताकि इसका इनवर्स फंक्शन बनाया जा सके। अब इसे 1 to 1 बनाने के लिए हम डोमेन में से वो तमाम इनपुट्स निकालना चाहेंगे कि जिन पर सेम आउटपुट वापस आ रही है, तमाम। अब मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। स्टूडेंट्स, 3 बातें याद रखें। इस ग्राफ का हमने ओरिजिन के नजदीक एक सेगमेंट कंसीडर करना है। पहली बात, इस ग्राफ का ओरिजिन के नजदीक, ओरिजिन शामिल भी हो सकता है, एक सेगमेंट कंसीडर करना है कि जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट करे। ये होगी दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट करे। और तीसरी और आखिरी बात, रेंज साइन फंक्शन की चेंज ना हो। अब साइन फंक्शन की रेंज क्या है? ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि -1 से 1 तक ये वेव की तरह चल रहा है, -1 और 1 शामिल हैं। रेंज यही रहनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट करे और वो सेगमेंट ओरिजिन के नजदीक तरीन हो, ओरिजिन उसमें शामिल भी हो सकता है। अब जरा देखिए, 0 से पाए, मैं ऐसे ही फर्ज कर रहा हूं 0 से पाए, क्या ख्याल है? 0 से पाए ओरिजिन के नजदीक है सेगमेंट। अब इसमें बाकी 2 बातें जरा देखें, क्या इसमें रेंज कंप्लीट हो रही है? द आंसर इज नो। 0 से पाए 1 को तो टच कर रहा है ये सेगमेंट, लेकिन -1 को टच नहीं कर रहा, सो ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस सेगमेंट को 2 दफा इंटरसेक्ट कर रही है। ये मैंने जानबूझकर गलत एग्जांपल दी। अब आप जरा खुद सोचें कि कौन सा सेगमेंट कंसीडर करें कि जिसमें रेंज -1 से 1 तक कंप्लीट आ रही हो, हॉरिजॉन्टल लाइन एक दफा इंटरसेक्ट कर रही हो और ओरिजिन के नजदीक तरीन हो। जी, आप नेगेटिव एक्स एक्सिस को शामिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके जहन में आ रहा है ये सेगमेंट, ये रेड कलर में सेगमेंट। स्टूडेंट्स, ये सेगमेंट अगर एंगल की बात करें तो कहां से शुरू हो रहा है? जी, ये स्टार्ट हो रहा है -π/2 से और एंड हो रहा है π/2 पर, और हॉरिजॉन्टल लाइन इसे एक दफा इंटरसेक्ट कर रही है और ये -1 से 1 तक कंप्लीट रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो सेगमेंट है इस ग्राफ का, ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 है। स्टूडेंट्स, इस साइन फंक्शन को हमें खास नाम देते हैं, दैट इज प्रिंसिपल साइन फंक्शन। यह है प्रिंसिपल साइन फंक्शन। रिस्ट्रिक्शन लगा दी हमने डोमेन पर। पहले डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब डोमेन है फ्रॉम -π/2 to π/2, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। आइए प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूं। प्रिंसिपल साइन फंक्शन, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ y is equal to sin x to the interval -π/2 to π/2, endpoints are included, then the restricted function y is equal to sin x, where x belongs to
an interval from minus pi by 2 to pi by 2 endpoints included, and y belongs to an interval starting from minus 1 ending at 1, ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन जो है ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहलाता है. This principal sine function in fact is 1-to-1 and hence will have an inverse function. Students, दोबारा आपको बता दूं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैनी टू वन हैं, उनके इनवर्स फंक्शंस पॉसिबल नहीं हैं. हमें अगर उनके इनवर्स फंक्शंस बनाने हैं तो हमें उन्हें 1-to-1 बनाना है. हमने डोमेन की रिस्ट्रिक्ट और उन्हें 1-to-1 बना दिया. जो 1-to-1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन होता है, हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यहां पर है प्रिंसिपल साइन फंक्शन. इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है. इनवर्स फंक्शन की अब डेफिनेशन देखिए. इनवर्स फंक्शन क्या है बुनियादी तौर पर? एक्शन को अंडू करेगा. फंक्शन की इनपुट है एंगल और आउटपुट है नंबर. इनवर्स फंक्शन की इनपुट होगा नंबर और आउटपुट होगा एंगल. तो जरा डेफिनेशन देखिए. इनवर्स साइन फंक्शन, इट इज डिफाइंड एज x is equal to sin inverse of y if and only if, इसको IFF लिखा जाता है. y is equal to sin of x, where y belongs to an interval starting from minus 1 ending at 1 and x belongs to an interval starting from minus pi by 2 ending at pi by 2. endpoints are included. यानी ये जो हमने x और y के इंटरवल्स बताए, ये शो कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन के से बनने वाला इनवर्स फंक्शन है जो उसके एक्शन को अंडू करेगा. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनवर्स साइन फंक्शन की डेफिनेशन आ गई. बिल्कुल इसी पैटर्न पर अब हम डिस्कस करेंगे कोसाइन फंक्शन और उसका प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, देन इनवर्स कोसाइन फंक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल कोसाइन फंक्शन का ग्राफ. ये सिंपल कोसाइन फंक्शन का ग्राफ. स्टूडेंट्स, अगेन वही तीन बातें. हमें इस ग्राफ में वो सेगमेंट कंसीडर करना है कि जिसमें रेंज कंप्लीट हो. सिंपल कोसाइन फंक्शन की रेंज क्या है? -1 से 1, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड. रेंज कंप्लीट हो. पहली बात, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट करे. और तीसरी और आखिरी बात, वो सेगमेंट ओरिजिन के नजदीक हो या उसमें ओरिजिन शामिल हो. अब यहां पर आपके ज़हन में फौरन वही बात आएगी साइन फंक्शन वाली, -π/2 to π/2. आप जरा देखें, -π/2 से π/2 ओरिजिन बिल्कुल उसमें शामिल हो गया, बीच में आ रहा है ग्राफ के, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या एक दफा इंटरसेक्ट कर रही है? द आंसर इज नो, 2 दफा इंटरसेक्ट कर रही है. दूसरी बात, रेंज भी कंप्लीट नहीं हो रही, सो इस दफा ये सेगमेंट नहीं चलेगा. अब आप जरा सोचें जी, शाबाश, कौन सा सेगमेंट? जी, एक सेगमेंट आपके ज़हन में आ रहा होगा -π से 0, -π से 0, ये सेगमेंट जो इस वक्त आप जी ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, -π से 0. स्टूडेंट्स, ये सेगमेंट चल सकता है. दूसरी तरफ इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक दफा इंटरसेक्ट कर रही है और रेंज भी कंप्लीट हो रही है -1 से 1, लेकिन नेगेटिव एंगल्स हैं. हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं. इसके अगेंस्ट दूसरी तरफ 0 से π तक जो सेगमेंट है, ये रेड कलर का सेगमेंट, ये पॉजिटिव साइड पर है, ये हम कंसिडर करेंगे. स्टूडेंट्स, ये हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गई 0 से π तक. एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड. हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट कर रही है. रेंज वही है जो सिंपल कोसाइन फंक्शन की थी. सो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी. इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कोसाइन x टू द इंटरवल, इंटरवल क्या है? 0 to π, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, देन the restricted function y is equal to cosine x, where x belongs to an interval starting from 0 ending at π, endpoints are included, and y belongs to an interval starting from -1 ending at 1, endpoints are included. This restricted cosine function is called principal cosine function. Again,
दिस प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन is 1-to-1 and hence will have an inverse function. अब इनवर्स कोसाइन फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने इनवर्स साइन फंक्शन की डेफिनेशन देखी, ये देखिए, इट इज डिफाइंड एज x is equal to cosine inverse of y if and only if y is equal to cosine x, where x belongs to an interval starting from 0 ending at pi, endpoints are included, and y belongs to an interval starting from -1 ending at 1, endpoints are included. Students, ये हमारे पास इनवर्स कोसाइन फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। ये वही इनवर्स कोसाइन फंक्शन है जो कोसाइन फंक्शन, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन के एक्शंस को अंडू करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे टेंजेंट फंक्शन की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से हमें पता चलता है कि हमने कौन सा सेगमेंट कंसीडर करना है, रिस्ट्रिक्शन कहां पर लगानी है। स्टूडेंट्स, ये सिंपल टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ, इसकी डोमेन और रेंज हमें इसके ग्राफ से नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ग्राफ अपवर्ड और डाउनवर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी और टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी जा रहा है, यानी इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो ब्रोकन सेगमेंट्स में नजर आ रहा है। यहां पर हमें नजर आ रहे हैं डॉटेड लाइंस में एसिम्पटॉट्स। ये एसिम्पटॉट्स के अगेंस्ट अगर हम एंगल देखें तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नजर आ रहे हैं, यानी सिंपल टेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 where n belongs to set of integers. ये है डोमेन टेंजेंट फंक्शन की। स्टूडेंट्स, यहां पर भी सेगमेंट जरा देखें कि वो सेगमेंट जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक दफा इंटरसेक्ट करे, ओरिजिन के नजदीक, और रेंज कंप्लीट हो रही हो, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी इसकी रेंज है। जी, कौन सा सेगमेंट ये सब कुछ फुलफिल कर रहा है? जी, अब आप समझ गए होंगे, ये -π/2 से π/2 तक, लेकिन एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड है। सो प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की डोमेन -π/2 से π/2 तक होगी और एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। रेंज वही, प्रिंसिपल फंक्शंस में रेंज का चेंज नहीं आता। सो प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ y is equal to tangent x to the interval -π/2 to π/2, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, इसलिए राउंड ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, देन द रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन y is equal to tangent x where x belongs to -π/2 to π/2, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, y belongs to set of real numbers is called प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन चूंकि 1-to-1 है, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है। अब हम देखेंगे इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन। बिल्कुल इसी की बुनियाद पर डेफिनेशन बनेगी। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज x is equal to tangent inverse of y if and only if y is equal to tangent x, और x क्या है? x इंटरवल है फ्रॉम -π/2 to π/2, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, और y क्या है? y सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, ये आ गया इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। अब हम इनवर्स टेंजेंट के बाद बढ़ेंगे कोटेंजेंट फंक्शन की जानिब। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिंपल कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज रिकॉल कर लें। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। ये ग्राफ कोटेंजेंट फंक्शन का, ग्राफ को देखकर जरा बताएं इसकी रेंज क्या है। जी, ये अपवर्ड पॉजिटिव इंफिनिटी, डाउनवर्ड माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और अनब्रोकन सेगमेंट है ये पूरे का पूरा, जो भी आप देखें। सो इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। डोमेन जरा देखें, ये कहां कहां टूट रहा है। जी, वो पॉइंट्स डोमेन में शामिल नहीं है। विद इन डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, वो पॉइंट्स डोमेन में शामिल ही नहीं है जहां पर ये ब्रेक आ रहा है। जी, जरा देखें। जी, आपको डोमेन याद आ गई होगी कि
कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कोटेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब अगेन वही कहानी कि हमने इसका वो सेगमेंट कंसीडर करना है कि जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक दफा इंटरसेक्ट करे, ओरिजिन के नजदीक हो और रेंज कंप्लीट हो रही हो हमारी, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी इसकी रेंज है। सो यहां पर देखें, शाबाश, क्या इंटरवल बन रहा है, शाबाश, इसका सेगमेंट -π/2 से π/2, नो, इस इंटरवल में नहीं, हमारी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। सो हम कौन सा कंसिडर करेंगे जी, ये 0 से पाए तक, 0 से पाए तक, 0 और पाए एंड पॉइंट्स में शामिल नहीं होंगे। ये है रिस्ट्रिक्टेड कोटेंजेंट फंक्शन, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन। ये 1 to 1 है और इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल होगा। सो प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ y is equal to cotangent x to the interval from 0 to pi, endpoints not included, then the restricted function y is equal to cotangent x where x belongs to an interval starting from 0 ending at pi, endpoints not included, and y belongs to set of real numbers is called principal cotangent function. ये principal cotangent function 1 to 1 है और इसका inverse function possible है। अब इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल वही पैटर्न जो हमने साइन, कोसाइन और टेंजेंट में देखा। इट इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x, यानी प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x, उससे हमने बनाया इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन, और x और y के ऊपर वही रिस्ट्रिक्शन जो हमने प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन में देखी। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे कोसेकेंट फंक्शन की जानिब। स्टूडेंट्स, कोसेकेंट फंक्शन का सबसे पहले देखते हैं ग्राफ। ये सिंपल कोसेकेंट फंक्शन, उसका ग्राफ, इसके ग्राफ को देखकर आप जरा बताएं कि इसकी रेंज क्या बन रही है। इसकी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट से आपको पता चलना चाहिए कि इसकी रेंज क्या है। अगर आप ऊपर वाले सेगमेंट्स को देखें तो जो बॉटम है वो 1 को टच कर रहा है और बाकी दोनों एंड पॉइंट्स ऊपर की जानिब जा रहे हैं और एरो हेड्स हैं, यानी नेवर एंडिंग है। इसका मतलब है कि एक तरफ ये ग्राफ 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 रेंज में शामिल है, और दूसरी तरफ नीचे वाले सेगमेंट्स देखें, -1 को टच कर रहा है और माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं दोनों एंड पॉइंट्स, यानी इसकी रेंज है an interval starting from -1 going towards minus infinity union an interval starting from 1 going towards positive infinity। ये है इसकी रेंज, और इसकी डोमेन जरा देखें जी, ये भी ब्रेक हो रहा है 0 डिग्रीज पर, फिर उसके बाद 180 डिग्रीज पर एंड सो ऑन, यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर ये ब्रेक हो रहा है, यानी ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। सो इसकी डोमेन है x belongs to set of real numbers, but x cannot be equal to n pi where n belongs to set of integers। ये इसकी डोमेन और रेंज और इसका ग्राफ। अब जरा देखें इसका सेगमेंट कौन सा कंसीडर करें कि जिसमें हमारी जो रेंज है वो भी कंप्लीट हो रही हो और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा कट करे। जी जरा देखें, शाबाश। अब आपको यहां पर 0 से पाई वाला जो सेगमेंट है उसमें आप सोच रहे होंगे तो उसमें रेंज पूरी नहीं हो रही, वो 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी उसको 2 दफा इंटरसेक्ट कर रही है। आप कोई भी सेगमेंट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 दफा इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या करें, क्या इसे छोड़ दें? क्या ये 1 to 1 नहीं बन सकता? नहीं, हमने तो इनवर्स को सीकेंट बनाना है, इसे 1 to 1 भी बनाना है। चलें मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां पर -π/2 से π/2 तक
अब ब्रेक आ रहा है दरमियान में, ब्रेक कहां पर आ रहा है, ब्रेक आ रहा है 0 पर। -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल यानी एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, लेकिन 0 को इसमें से एक्सक्लूड कर दें। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन। ये सेगमेंट कंसिडर होगा। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऊपर मौजूद है वो डिफरेंट है, जो नीचे है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हम इसे भी कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये पास कर रहा है। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस सेगमेंट पर, इन सेगमेंट्स पर ड्रॉ करें तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 दफा तो इंटरसेक्ट नहीं ना कर सकती। सो ये 1-to-1 फंक्शन है। प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ y is equal to cosecant x to the interval starting from -π/2 ending at π/2 endpoints included, but x cannot be 0, then the restricted function y is equal to cosecant x with the same restriction to the x and y जो रेंज थी हमारी 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी 1 इंक्लूडेड और -1 से माइनस इंफिनिटी -1 इंक्लूडेड, this restricted cosecant function is called principal cosecant function. This is 1-to-1 and hence will have inverse cosecant function. अब inverse cosecant function इसी डेफिनेशन की बुनियाद पर ड्राइव होगा। ये inverse cosecant function की डेफिनेशन, it is defined as x is equal to cosecant inverse of y if and only if y is equal to cosecant x, और x के ऊपर restriction, it is an interval starting from -π/2 ending at π/2 endpoints included, but x cannot be 0, and y belongs to the union of two intervals -1 to minus infinity -1 included and 1 to positive infinity 1 included. स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल कोसिकेंट की बुनियाद पर हमने डिफाइन कर लिया इनवर्स कोसिकेंट जो उसके एक्शंस को अंडू करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सीकेंट फंक्शन की। यह सिंपल सीकेंट फंक्शन का ग्राफ को देखकर अगेन डोमेन और रेंज आप जरा रिकॉल कर लें। आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो सेगमेंट्स हैं वो 1 को टच करके दोनों एंड पॉइंट्स ऊपर की जानिब जा रहे हैं। इसका मतलब है रेंज ऊपर वाले सेगमेंट्स की 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी और नीचे वाले सेगमेंट्स -1 को टच करके माइनस इंफिनिटी की जानिब जा रहे हैं, यानी उनकी रेंज -1 से माइनस इंफिनिटी। तो रेंज आपकी वही आ गई जो कोसिकेंट फंक्शन की थी। डोमेन, यहां पर आप देखें कि आपको जो ब्रेक हैं वो कहां पर मिल रहे हैं। जी, हमें मिल रहा है ब्रेक -π/2 पर, उसके बाद π/2 पर, उसके बाद 3π/2 पर एंड सो ऑन, यानी इंटेग्रल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर ग्राफ टूट रहा है। सो इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये इसकी आ गई डोमेन और रेंज। स्टूडेंट्स, अब इसका वो सेगमेंट कंसीडर करना है कि जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक दफा इंटरसेक्ट करे, ओरिजिन के नजदीक हो और रेंज डिस्टर्ब ना हो। रेंज हमारी यही रहे जो हम चाह रहे हैं, यानी 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी और -1 से माइनस इंफिनिटी। सो कौन सा सेगमेंट? जी शाबाश, यहां पर जो सेगमेंट है वो है इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट π। जी, अब हमें π/2 को एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि वहां पर आ रहा है ब्रेक। ये भी उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर हमने कोसिकेंट को देखा। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इन दो ब्रोकन सेगमेंट्स को एक से ज्यादा दफा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सो ये 1-to-1 फंक्शन है। सो प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन की स्टूडेंट्स डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ y is equal to secant x where x belongs to an interval starting from 0 ending at π where x cannot be equal to π/2, then the restricted function y is equal to secant x where x belongs to an interval starting from 0 ending at π x cannot be equal to π/2 and y belongs to the union of two intervals
1 to positive infinity and -1 to minus infinity, 1 and -1 are included, is called principal secant function. स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन डिफाइन हो गया, ये 1 to 1 फंक्शन है और इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है। इनवर्स सीकेंट फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने पहले 5 फंक्शंस देखे। इट इज डिफाइंड एज x is equal to secant inverse of y if and only if y is equal to secant x, और x और y के ऊपर वही रिस्ट्रिक्शंस जो प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन के लिए हमने डिफाइन की। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनवर्स सीकेंट फंक्शन की डेफिनेशन आ चुकी। ये उन तमाम एक्शंस को अंडू करेगा जो एक्शंस प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन लेगा, यानी इसकी इनपुट नंबर और आउटपुट एंगल होगा। स्टूडेंट्स, हमने 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन कर लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए हैं इनको दोबारा से समराइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे और देन इनके ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स किस तरह बिहेव करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।